Hello, everyone. Assalamu alaikum. My name is Adil Sami and I'm your CBI. I'm your investment guide based in Istanbul, Turkey. कोई लोग कहते हैं कि जी 2008 का हमने फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो फेस किया। फिर कहते हैं कि जी कोविड हमने फेस किया। फिर कि जी 70 साल का जो एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ वो हमने बेस किया। आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई। तो ये क्या जंग, क्या चीज़ है, कुछ भी मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि आई एम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द दुबई मार्केट 2012 से। सो 14-15 साल से तो मैं एक्टिवली खुद देख रहा हूँ। मेरा ऑफिस भी है, ऐसा बात नहीं कि यार मैं बैठ के एज अ थर्ड प्लेयर उसको मैनेज कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द कोर, जो मुझे पता है, जो चीज़ें हैं, ठीक है। और मेरा ये नहीं कि मैं बाइस्ड होकर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं सारी आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। डिसीजन इज ऑल योर्स। सो इन सारी चीज़ों के बाद जो लोगों की इमेच्योरिटी मुझे नज़र आई ना, कि यार 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोरोना, या एक छोटी मोटी बारिशें, या चलो जी 70 साल की बारिशें, छोटे मोटे मसले को एक दुनिया की जंग से उन्होंने जो है ना मिला के कहा कि यार वो क्या चीज़ है, इफ़ वी कैन सर्वाइव दैट, व्हाट इज़ दिस। ये जंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हम देख रहे हैं शेयर्स, वही जो डेवलपर्स हैं उनके 15-15, 20-20% शेयर ड्रॉप हो गए इस वक्त तक विद इन अ वीक। तो मैं उन अकल के अंधों को ये उनसे सवाल करता हूं कि यार जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो क्या आपके सर के ऊपर से मिसाइल गुजर रहे थे? ये 2020 का जो कोविड था तो आपके सर के ऊपर से मिसाइल गुजर रहे थे? या जो आपका रेनफॉल हुआ तो ऐसा कोई हो गया था मसला कि आपकी जान को कोई मसला होगा? तो यार थोड़ा सा जो है ना एप्पल वर्सेस एप्पल कंपैरिजन करते हैं। ये बेवकूफ लोग ऐसे हैं कि इनको समझ ही नहीं आता, ऐसे अंधे हो गए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा वहां के लोग, या जो वहां की चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, नॉनसेंस ऑनेस्टली बातें कर रहे हैं। मैं इस तरह से मेरा मिजाज नहीं है गुस्सा करने वाला या हार्श होने वाला। मगर जिसको देखो एक ही तरह की वीडियोस जिसको देखो एक ही तरह का कंटेंट, जिसको देखो कि जी वही बातें कि जी हम निकल आएंगे। हाँ तो भाई कौन कह रहे नहीं निकलोगे? निकल आओगे, कोई बात नहीं, निकल आओगे। कोई भी दुनिया के बड़े शहर, बड़े मुल्क ऐसे नहीं हैं जो हमेशा से ही क्राइसिस में हो। हाँ, अच्छे बुरे दिन सबके आते रहते हैं। जिस तरह मैं बात करता हूँ, मेरा तुर्की है, ठीक है, मैं खुल के बात करता हूँ कि पिछले 2-3 साल से दुबई ने और बाकी मुल्कों ने हमें बहुत नुकसान दिया। और क्या हुआ? ये हमारे लोग थे जिन्होंने गलत मार्केटिंग की टर्की के बारे में। ये हमारे लोग थे जो यहां से भाग भाग के गए दूसरे मुल्कों में और हमारी गलत मार्केटिंग की। यहाँ की गलत मार्केटिंग हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं पूछती, वहां पे गवर्नमेंट तुम्हारे गले दबाती है, ठीक है, सजाएं देती है। तो वहां के लिए फिर वही मुंह से सबके शीरा निकलता है, वहां की चीजें एक्सेप्ट नहीं होती। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो मेरा अपना एक्सपर्टीज है, ये फ्रॉम द वेयर आई कैन सी द थिंग्स, कि ठीक है अगला 1-2 साल अगर ये जंग इस तरह और ना बढ़ी, इस यहीं तक लिमिटेड रही, 1-2 साल जो है उस रीजन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, दैट्स ऑल। 2 साल डिफिकल्ट होगा, 2 साल बाद जो है इन्वेस्टर स्लोली ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस रीगेन करेगा और दोबारा से इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगी। ये नहीं जिस तरह की हम बात करें कि $60 बिलियन की पिछले साल अगर हुई, इस साल हो सकता है कि $10-12 बिलियन की हो, $15 बिलियन की हो, ठीक है। हाँ होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल बनचोक हो जाएगा, होगी, बिल्कुल होगी। मगर वो बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, कौन लोग करेंगे वहां पे। जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, जो बिलियनर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी फ्लूड फ्रॉम दुबई, वो चले गए। उनके लिए टैक्स देने में मसला नहीं है, जान जाना ज्यादा मसला है। एंड इट मेक सेंस कि यार आप टैक्स दे दो, हाँ जान तो महफूज है ना। मगर जो ये वीडियोस बन रही है, ये जो चीजें दुबई के बारे में निकल के सामने आ रही है, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। आपके सर से मिसाइल गुजरे, आप कह रहे हो कि यार मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, ठीक है यार आप सेफ हो, ठीक है। मगर जो अनसर्टेनिटी है एक इन्वेस्टर के लिए, अनसर्टेनिटी ज़्यादा बड़ा मसला है। ये नहीं कि यार पैसा चला जाए, पैसा इज़ अ डिफरेंट थिंग, पैसा चला जाए कोई बात नहीं, दोबारा फिर कमा लेगा। मगर जो जान जानी है ना,
वो छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, वो उस पर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एंड दिस इज द रीजन कि जो हिट पड़ेगा, नुकसान होगा, पॉज आएगा, हॉल्ट होगा, मार्केट डिप में जाएगी। 100% मुझसे लिखवा ले, जाएगी जाएगी जाएगी। वो 6 महीने के लिए हो, साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल सिचुएशन। देखिए, आप अपने हमसायों को तो नहीं बदल सकते ना। आपका हमसाया है ईरान, इस वक्त प्रॉब्लम में है एट द मोमेंट। आपका सामने हमसाया पाकिस्तान है, वो प्रॉब्लम में है एट द मोमेंट विद अफगानिस्तान और इंडिया के साथ। ठीक है, आपके हमसाओं में इस वक्त अनसर्टिनिटी है, मसले हैं। ठीक है, ऑयल का क्राइसिस शुरू हो गया है, तो इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द लोकल मार्केट। डज इट मेक सेंस और नॉट? राइट? जब टर्की की मैं बात करता हूं, हमारे भी तो इसी तरह हुआ था ना, सेम सिचुएशन हमने भी फेस की थी। ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर, नीचे सीरिया की वॉर, एक साइड पे फ़लस्तीन और इजराइल की वॉर, और बीच में हम फंस गए। हम पे तो कोई मिसाइल नहीं गिरा था, ना ही हमारे ऊपर से कोई मिसाइल गए थे, मगर वो थोड़ा सा जो पीरियड था वो हमारे लिए मुश्किल हो गया था। और मुझे लगता है कि मुश्किल वक्तों में ही पता चलता है कि यार कौन इमेच्योर है, कौन प्रोफेशनल है, हु इज हियर टू स्टे एंड हु इज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट रन अवे। जो अपॉर्चुनिटीज थे वो भाग गए, वापस आएंगे वो भी, ठीक है, भाग गए। और मुझे लगता है, आई फील प्राउड ऑन माई डिसीजन कि मैं यहाँ पे सालिम और एक प्रोफेशनलिज्म के साथ, स्ट्रॉन्गली फुट्स के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, काम कर रहे हैं हम। हाँ, दुबई की मार्केट से मुझे नुकसान पहुंचा, मेरा वो ऑफिस जो है इस वक्त मसले में है। ठीक है, बहुत हमारी इन्वेस्टमेंट है, मगर उसके अलावा मैं बात करता हूँ बार बार कि यार मेरे पास 40 मुल्क और हैं। तुर्की मेरे लिए बहुत बड़ा की प्लेयर है, यूरोप मेरे लिए बहुत बड़ा की प्लेयर है, फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो बहुत बड़ा की प्लेयर हो सकता है, उधर से इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। दुनिया में सिर्फ एक दुबई तो नहीं है ना, कि यार दुबई नहीं रहा तो जन्नत ख़त्म हो गई, ऐसा तो नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका कर्व क्या है, कि आपकी एपिटाइट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। दिस इज़ द रीज़न मैं बार बार एक बात करता हूँ कि देखो, ऐसा नहीं होता कि जी मुझे ये प्रोग्राम लेना है फॉर सपोज EB5 E2, ठीक है, वो डायरेक्टली मैं ले लूँगा। नहीं, अमेरिका का इस तरह नहीं है, उसके पीछे प्रॉपर होमवर्क है, देखना पड़ता है किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है। फैमिली स्ट्रक्चर सेम गोज विद द तुर्की। तुर्की में हमारे लिए आसानी है कि जी $4 लाख सिस्टम में डालो, रियल स्टेट लो 3 साल के लिए, आपको, आपके स्पाउस को, बच्चे 18 से छोटे उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगा, 3 साल बाद बेच दो, सिंपल, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया भर में हो रही हैं। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो सीबीआई से रिलेटेड, क्योंकि जितनी आज सीबीआई की ज़रूरत है, उससे पहले आई बिलीव ये पिछले 100 साल में वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर जी जो हम इस वक्त हमारी जो वॉर है, इतनी ज़रूरत आज से पहले कभी नहीं हुई। तो मेक योर सेल्फ सिक्योर, साउंड, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड आई बिलीव एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू।